नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेलवे के पार्ट 14 में। इस वीडियो में मैं आपको आज इंडियन रेलवे के सभी डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा जो इंडियन रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। देखिए, पहले बात आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, इसमें इसका जो हेड होता है वो सीनियर डिविजनल इंजीनियर होता है। और सीनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ डिवीजन, ट्रैक, ब्रिज, बिल्डिंग, रोड, वाटर सप्लाई। इन सभी का काम सीनियर डिविजनल इंजीनियर जो इसका हेड होता है, और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक होती है, ब्रिज, पुल वगैरह, बिल्डिंग, इमारतें, रोड और वाटर की सप्लाई वगैरह आती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसका भी हेड जो होता है वो होता है सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। बात कर लेते हैं इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम। इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ कैरिज एंड वैगन। जो भी बोगियां और डिब्बे होते हैं उनका मेंटेनेंस करना इनका काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंजीनियरिंग की। देखिए, अगला डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनरल। इसके जो हेड होते हैं वो सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, और इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग एंड पावर ऑफ रेलवे बिल्डिंग्स। इनका काम होता है लाइट को मेंटेनेंस करना और रेलवे बिल्डिंग्स को पावर सप्लाई का काम देना। ये सारे काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। अब दूसरा, यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दूसरा डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके हेड सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। और ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये सारे डिपार्टमेंट डिवीज़न वाइज होते हैं। जो भी डिवीज़न है उसमें डिवीज़न कितने हैं हमारे इंडियन रेलवे में, इस वीडियो के बाद की वीडियो में मैं आपको ये लेके आऊँगा कि हमारे इंडियन रेलवे में कितने डिवीज़न हैं। अब देखिए, इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उनकी मेंटेनेंस का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अब बात करते हैं तीसरे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑपरेशन सेक्शन है। तो इसमें सीनियर डिविजनल इंजीनियर होता है हेड इसका। इनका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ऑल locomotive including EMUs, MEMUs and establishment assistant, loco pilot, loco pilots, loco inspector and guards। इन सभी को ये कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी लोग ऑपरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट जो हैं वो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, वो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। गार्ड जो है वो ट्रेन की पूरी सुरक्षा को ऑपरेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले की, जिसे हम लोग कहते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसका हेड जो होता है सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं। इनका काम होता है मैनेजमेंट ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिवीजन ऑफ सेफ ट्रेन ऑपरेशंस। इनका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है, यानी कि जो दूर संचार और जो भी हमारे सिग्नल हैं
यातायात के ट्रैफिक के सिग्नल हैं, वो सारे ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे के ट्रैफिक सिग्नल को के ऑपरेशंस में इनका काम होता है। अगली हम बात कर लेते हैं अब ऑपरेशन एंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। इसके हेड सीनियर डिवीज़न ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। इनका काम होता है ट्रेन के ऑपरेशन, यानी कि ट्रेनों को ऑपरेट करना, किस ट्रेन को कितने बजे कहाँ जानी है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों को ट्रेन को ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग एंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का होता है। फिर बात कर लेते हैं हम कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की। ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का हेड सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल मैनेजर होता है। इनका काम पैसेंजर की टिकट चेकिंग, बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स, रैक्स एंड कलेक्टिंग फेयर्स। इनका काम पैसेंजर ट्रेन की बुकिंग, टिकट की चेकिंग करना, बुकिंग ऑफ रैक्स यानी कि डिब्बों की बुकिंग करना, जो भी मालगाड़ी हैं उनकी बुकिंग करना। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की। मेडिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है चीफ सुपरिटेंडेंट होता है। इनका काम मेडिकल फैसिलिटीज़ रेलवे के एम्प्लॉइज़ और उनके फैमिलीज़ को प्रोवाइड कराना। फिर बात कर लेते हैं अगले डिपार्टमेंट की, जिसे हम लोग कहते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट। इसका हेड सीनियर डिवीज़न सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। ये इंजरिंग सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस, ये इनका काम कोई ट्रेन में इंजरी ना हो, कोई ट्रेन दुर्घटना ना हो, तो उसके देख रेख के लिए होते हैं। अगला आता है डिपार्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का हेड सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर होता है। ये इंश्योरिंग करते हैं मटेरियल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसके बारे में, और मटेरियल ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले डिपार्टमेंट की, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट। देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर इसके हेड होते हैं। इनका काम फाइनेंस मैनेजमेंट होता है डिवीज़न का। ये सारे जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं ये डिवीज़न बेस पे बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट की। देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होता है। इनका काम एचआर फंक्शंस होते हैं। एचआर फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जो भी रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी, उनके रिटायरमेंट, उनके पेंशन, इन सारी चीज़ों का जो भी लेखा जोखा या जो भी काम होता है वो एचआर फंक्शंस के द्वारा ही, पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा ही होता है। बात करते हैं हम अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होता है। इनका काम सिक्योरिटी ऑफ रेलवे मटेरियल, पैसेंजर बिलोंगिंग्स, मतलब कि ये होता है इनका सिक्योरिटी का काम जो मटेरियल है, गुड्स है, उसकी सुरक्षा करना, पैसेंजर की सुरक्षा करना, इनका काम होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं मैनेजिंग डिपार्टमेंट की। देखिए मैनेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, इसका हेड होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, और ये जो डीआरएम जिसको कहते हैं ये सबसे हेड होता है पूरे रेलवे का। डीआरएम के अंदर ही ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, और ये डीआरएम हर एक के डिवीज़न का एक हेड होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम जिसको कहते हैं। ये मैनेजिंग ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सभी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट इन्हीं के डिवीज़न डीआरएम के द्वारा ही होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में एक बात आती है मेडिकल डिपार्टमेंट, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये मेडिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। ये ऑल मेडिकल रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं, यानी एक्सीडेंटल केसेस और जो भी हैं मेडिकल से रिलेटेड वो सारे केस यही डिपार्टमेंट देखता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में रेलवे के सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जो कि डिवीज़न बेस पे बने हुए हैं। आगे की वीडियो में मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा।